हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है? ऑप्शन ए सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी अत्यधिक शीतल जल, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, लिक्विड फ्रैक्शन नामक जिसमें हाई प्रेशर देकर गैस को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड से, और लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में। इसका राइट आंसर बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है। ऑप्शन ए 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अश्रु गैस का घटक कौन सा है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी एथनॉल, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी क्लोरोपिक्रीन एक आंसू गैस की विशेषताओं के साथ अर्चन है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? ऑप्शन ए क्लोराइड, ऑप्शन बी फॉस्फेट, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी सल्फाइड, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ऑप्शन ए कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, ऑप्शन बी कोशिकाओं में प्रोटीन की संरचना, ऑप्शन सी कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कोशिका में पानी की मात्रा। रंध्र के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है? यह गार्ड सेल्स होता है। का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट क्या है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म प्लस कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली माइनस साइटोप्लाज्म, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। हमने 2 प्रकार की कोशिका पढ़ी है, पहला पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका। पादप कोशिका से कोशिका भित्ति निकाल लिया जाए तो क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का मुख्य होता है अत्यधिक। ऑप्शन ए वसा का जमा होना, ऑप्शन बी वसा का निशोषण, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन भंडारण, ऑप्शन डी प्रोटीन भंडारण, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी ग्लाइकोजन भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की स्थिति के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी नाइक्रोम। नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु है जो निकेल और क्रोमियम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रम इकाई है। ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी आवृत्ति,
ऑप्शन डी वेग की, ऑप्शन यू उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर ए तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग के विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषण, ऑप्शन बी विषम पोषण, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्तियां, ऑप्शन डी बीज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी पत्तियां। पत्तियों को पादप का रसोई घर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सूक्ष्म इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी जीन, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कोशिका। सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में, दोस्तों यह डेड सेल्स की खोज किए थे। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पादप पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का केंद्रक चारों तरफ से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा रहता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कोशिका द्रव्य। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। दोस्तों, मैनेजर ऑफ सेल्स के रूप में केंद्रक को जाना जाता है। क्वेश्चन, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर होता है। ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी फूल में, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी तना में। मरुस्थलीय पादपों में जल की कमी होती है। जड़ का निर्माण मूलाकोर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचक फोटो पहचान को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में आधुनिक मनु कहा जाता है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? ऑप्शन ए खेरा आंदोलन, ऑप्शन बी बारदोली आंदोलन, ऑप्शन सी नील आंदोलन, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बारदोली आंदोलन। दोस्तों, यह आंदोलन 1928 में हुआ था। बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भगत सिंह, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी भगत सिंह। यह नारा लिखा था हसरत मोहानी ने 1921 में, पर इस नारे को पॉपुलर बनाया भगत सिंह।
इसलिए इस ऑप्शन में भगत सिंह है, इसलिए इसका राइट आंसर डी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे लोक नायक कहा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, और देश बंधु CR दास को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। अब इस मैदान को अगस्त क्रांति के मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू राष्ट्रभक्ति है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी मौलाना आजाद, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन सी लियाकत अली, ऑप्शन डी शौकत अली, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लियाकत अली। दोस्तों, 2 सितंबर 1946 नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। शुरुआत में शामिल नहीं हुई मुस्लिम लीग शुरुआत में शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसी में से मुस्लिम लीग के एक सदस्य को वित्त विभाग मिला था अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कराची अधिवेशन 1931। कराची संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1931 में अपने कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्र के अध्यक्ष थे। उस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 359, ऑप्शन बी अनुच्छेद 369, ऑप्शन सी अनुच्छेद 364, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 359। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ही ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी क्षतिग्रस्त कोशिका मरम्मत नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन बी मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन सी अस्तित्व कोशिकाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मस्तिष्क कोशिकाएं। क्षतिग्रस्त होने पर मस्तिष्क कोशिकाओं की मरम्मत नहीं की जा सकती।
वहीं त्वचा कोशिकाएं शीघ्र पुनर्जीवित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किस अधिकार की बात करता है? ऑप्शन ए निवास का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर डी शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार से जुड़ा है। दोस्तों, यह अनुच्छेद संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में भारत की अस्पृश्यता को मिटाने या दलित लोगों के लिए कम करने और भारत के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए किए थे। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। ऑप्शन ए अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन बी समांतर रेखाएं, ऑप्शन सी संकेंद्रित वृत्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी संकेंद्रित वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। दोस्तों, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और यह 1937 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय सरकार स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ डैश निकाय को संसद कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यायिक, ऑप्शन बी कार्यकारिणी, ऑप्शन सी विधायी, ऑप्शन डी न्यायिक और विधायी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी विधायी। दोस्तों, भारतीय संविधान के मुताबिक संघ के विधायी निकाय को संसद कहा जाता है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पाद में अग्रणी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी केरल। भारत में थोरियम उत्पाद में केरल अग्रणी है। सबसे बड़ा भंडार इसी खनिज में थोरियम निकाला जाता है। थोरियम के अलावा झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान में भी थोरियम उत्पाद में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 30 जून 1945,
ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 30 अक्टूबर 1945। दोस्तों, भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए 1660 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे जहांगीर के दरबार में आया। ऑप्शन बी, जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। ऑप्शन सी, जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेरों को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी किया। ऑप्शन डी, पुर्तगाली बेरा थॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी। दोस्तों, इसमें असत्य कथन पूछा है और इसमें थॉमस रो के नेतृत्व में नहीं बल्कि थॉमस बेस्ट ने हराया था, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। ऑप्शन बी, सहायक संधि अंग्रेजों तथा देसी राजाओं के मध्य थी। ऑप्शन सी, देसी राजाओं ने अंग्रेज दूत को अपने राज में रहने की अनुमति नहीं दी थी। ऑप्शन डी, देसी राजाओं ने उनके राज में रहने वाले अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी। दोस्तों, इसमें सत्य नहीं पूछा है तो सत्य नहीं है कि रेजिमेंट को अपने राज में रहने की अनुमति नहीं दी थी। वो रहते थे और उनका खर्च राज को उठाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय उसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, शतवर्षीय युद्ध। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑप्शन सी, गुलाबी युद्ध। ऑप्शन डी, 30 वर्षीय युद्ध। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड हैरिस। ऑप्शन बी, लॉर्ड हैमिल्टन। ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकार्टनी। ऑप्शन डी, लॉर्ड स्टीफेंसन। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, लॉर्ड मैकार्टनी। दोस्तों, टीपू सुल्तान सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद इनके बीच मंगलौर की संधि हुई। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोप कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस बनाया? ऑप्शन ए, पुर्तगाली। ऑप्शन बी, डच। ऑप्शन सी, अंग्रेज। ऑप्शन डी, फ्रांसीसी। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था? ऑप्शन ए, 1661। ऑप्शन बी, 1668। ऑप्शन सी, 1687। ऑप्शन डी, 1691। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, 1687। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजी सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन थी? ऑप्शन ए, कासिम बाजार। ऑप्शन बी, चटगांव। ऑप्शन सी, हुगली। ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, हुगली। दोस्तों, फर्स्ट इंग्लिश इन फैक्ट्री इन बंगाल
या 1651 एडी में। 1700 एडी में जब चाणक्य के द्वारा कलकत्ता की स्थापना हुआ। फोर्ट विलियम का पहला मैनेजर चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कर्नाटक युद्ध को सेंथोम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए प्रथम कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ वांडीवास किससे जुड़ा है? एक क्वेश्चन आ जाए तो आंसर तृतीय कर्नाटक युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी कुन्हा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अल्मीडा। दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी भी अल्मीडा ने ही चलाया था, लेकिन पुर्तगालियों का वास्तविक शक्ति अल्बुकर्क ने स्थापित किया था।